तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दोबारा फाइनल कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर फाइनल्स होने वाले हैं जिसमें मास्टर गुयुन के सामने आते हैं और उनसे कहता है कि रूल्स को ध्यान से सुन लें और जो रिजल्ट का फैसला होगा वो जजेस करेंगे, यानी कि इन सभी को यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। साथ ही इन सभी लोगों को वहाँ पर जजेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो सभी जजेस जो होते हैं वहाँ पर ऊपर बैठे होते हैं ताकि उन सभी के जो भी वहाँ पर विनर होगा उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे। और साथ ही उनसे कहा जाता है कि अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि पहला मैच किसका होने वाला है। सबसे पहला मैच यहाँ पर लॉगी कॉलेज और दूसरी तरफ से ज़ेनहोंग कॉलेज के लड़के के साथ होने वाला है। ज़ेनहोंग कॉलेज की तरफ से एक लड़का जिसका नाम एक है और दूसरी तरफ से जिनवू जो कि लॉगी कॉलेज से, दोनों की फाइट यहाँ पर होगी। तो यहीं पर दिखाता है कि लॉगी कॉलेज के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि जिनवू अभी तक होश में नहीं आया और वो फाइट करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। रोक कहता है ग्रैनी गायन हमें शांत रहने का कहा था ताकि हम लोग पहले यहाँ पर सबूत इकट्ठे कर सके कि हमारे जिनवू के साथ ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन हमें यहाँ पर पहली मैच से बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले मैच में जिनवू की बारी और सभी लोग यहाँ पर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि जिनवू यहाँ पर क्यों हम लोग किसी को बता भी नहीं सकते, वो बुरी तरह जख्मी है। और इसी के साथ ही ज़ेनहोंग कॉलेज का लड़का एके जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है फाइनली यहाँ पर मेरी बारी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर लॉगी कॉलेज के लड़कों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। लास्ट टाइम हम लोग उनसे हारे हैं तो इस बार हम लोग जरूर जीत कर रहेंगे। और इसी के साथ ही वो जैसे वहां पर ऊपर आ जाता है स्टेज के ऊपर तो एक लड़का भागता हुआ आता है और आकर मिस्टर गुई के कान में बताता है कि वो नहीं आ सकता। और इसी के साथ ही वो अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि प्लीज माफ करना पर जिनवू जो है लॉगी कॉलेज का वो बीमार है जिसकी वजह से वो आज के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, इसी वजह से वो कंपटीशन में नहीं आएगा। बाकी के सभी लोग जब बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं। जो तमाशा देखने के लिए आते हैं वो सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है लॉगी कॉलेज के लोग डर गए हैं। आखिर वो डरपोक लड़का यहाँ पर क्या ही कर पाता। लास्ट टाइम उसने काशी से फाइट को बड़ी मुश्किल से जीता था, यहाँ पर ज़ेनहोंग कॉलेज के सामने तो वैसे भी नहीं जीत पाता। ज़ेनहोंग कॉलेज का मास्टर भी वहां पर उनका जो मजाक उड़ा रहा था वो से कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी गंदी ट्रिक्स को कैसे चल सकते हो कि तुमने कहा कि तुम्हारा लड़का बीमार हो गया है। तो मिस्टर गुई कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर वो लड़का बीमार है और फाइट में हिस्सा नहीं ले सकता, अगर तुम लोग उसकी जगह के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं देते तो फिर ये मैच जो है ये ज़ेनहोंग कॉलेज के नाम हो जाएगा। वो लोग इस मैच को जहाँ पर बिना फाइट के जीत जाएंगे। और इसी के साथ ही मां ज़ाइवैंग आगे बढ़ता है और ज़ाइवैंग उनसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है। वो कहता है ज़ाओ बाओ उसकी जगह के ऊपर फाइट करेगी। तो वो से कहता है कि ज़ाओ बाओ सब्स्टिट्यूट है। तो ज़ाओ बाओ कहती है जो हुक्म मास्टर मैं भी जाती हूँ और फाइट जीत कर आती हूँ। और इसी के साथ ही ज़ाओ बाओ जो होती है वो तो मान जाती है। दूसरी तरफ से वो सभी लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पर एक छोटी बच्ची को फाइट करवाने के लिए भेजा जा रहा है। तो मिस्टर गुई कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर एक नई अनाउंसमेंट हुई है कि दूसरी तरफ से सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये छोटी लड़की ज़ाओ बाओ जो है वो फाइट करेगी। हमारी ज़ाओ बाओ जब अरीना में वहां पर चली जाती है तो हमारा रोक जो होता है वो ज़ाइवैंग से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हें यहाँ पर ज़ाओ बाओ को भेजना चाहिए। वो लड़का एके काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगी। तो एके भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे समझते क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस छोटी बच्ची से फाइट करूंगा। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचते हो कि अगर फाइट होती भी है तो मैं इस लड़की के ऊपर तरस खाऊंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा, फिर तुम्हें समझ आएगी कि मेरे खिलाफ यहाँ पर किसी बच्ची को नहीं भेजना चाहिए था। जैसे वो अरीना में फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है इसी के साथ ही पेनगोंग उसे कहता है कि रुक जाओ और वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। और उसके साथ खड़ी वो लड़की हुई से कहता है कि हुई जाओ तुम जाकर फाइट करो, तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फाइट करोगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर। और इसी के साथ ये कहता है लेकिन मेरी फाइट का क्या, मुझे भी यहाँ पर फाइट करनी है। तो ज़ेनगोंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद टीचर से कहता है टीचर मुझे फाइट करनी है। तो उसका टीचर उसे कहता है कि शेनगोंग ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करो। और इसी के साथ ही वो गुस्से के साथ नीचे उतर आता है। जबकि हुई और दूसरी तरफ से ज़ाओ बाओ अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं और वो सभी लोग वहां पर सोचना शुरू कर देते हैं क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों तरफ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट फाइटर्स को फाइट करवाया जाए। हालांकि ये दोनों फाइटर्स हैं भी नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हेल्प टीम्स हैं, यानी दोनों यहाँ पर हीलर्स हैं। दो हीलर्स यहाँ पर आपस में क्या फाइट करेंगी। और मास्टर गुई जो होते हैं वहां पर ऊपर डायरेक्टर की तरफ देखते हैं तो मास्टर शीशैंग जो लेते हैं उनसे कहते हैं कि ठीक है मुझे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे लगता है कि इन दोनों सेक्टर्स को यहाँ पर आपस में फाइट करनी चाहिए, दोनों लड़कियों को आपस में फाइट करनी चाहिए। दोनों लड़कियों की फाइट यहाँ पर इनके भविष्य का फैसला करेंगी क्योंकि दोनों ही यहाँ पर दो बड़े सेक्टर्स की हेल्पर सेक्टर्स हैं और दोनों के पास यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के सारे ऑप्शंस हैं। दोनों ही काफी अच्छी मेडिक्स हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन सा सेक्टर ज्यादा बेहतर है। अब सभी लोग यहाँ पर इस इंटरेस्टिंग फाइट को नहीं देखना चाहेंगे तो वो सभी लोग जनता जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मास्टर गुई कहते हैं तो फिर ठीक है अब यहाँ पर हम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से हुई होगी और दूसरी तरफ से यहाँ पर ज़ाओ बाओ होगी। जैसे वहां पर फाइट स्टार्ट करने का कहा जाता है तो हुई उसे कहते हैं कि ज़ाओ बाओ क्या तुम वाकई में यहाँ पर फाइट करना चाहती हो। तुम्हारे क्लैन की मार्शल आर्ट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे क्लैन की मार्शल आर्ट्स लो लेवल की और घटिया है। हमारे जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वाले क्लैंस के नाम पर तुम्हारा क्लैन जो है वो एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा है। स्पेशली तुम्हारी बहन के मरने के बाद से यहाँ पर एक मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहिए था। तुम्हारी ज़ाओ बाओ जो होती है उसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहते हैं कि हमारा लिंगशी क्लैन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट लोगों की रक्षा के लिए बना है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खास लोगों की रक्षा करते हैं ताकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट देकर
और उन्हें सपोर्ट दी जा सके। मैं अपने यंग मास्टर की वफादार हूँ। तुम यहाँ पर चाहे कितनी बकवास क्यों ना कर लो, लेकिन हमारा क्लैन हमेशा से अपनी जाई फैमिली के साथ रहा है ताकि उनको प्रोटेक्शन दे सके, उनको यहाँ पर हेल्प कर सके। सभी लोग उसकी बातें सुनने के बाद कहते हैं ये छोटी बच्ची कितनी ज्यादा क्यूट है, क्या ये वाकई में यहाँ पर फाइट कर पाएगी या नहीं। तुम्हारी ज़ाओबाओ वहाँ पर अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करती है। जैसे वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करती है तो वहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लगता है कि इस लड़की ने अभी भी यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को ट्रेन करना स्टार्ट किया, यानी इसके पास तो सिर्फ बेसिक एनर्जी है। इतनी एनर्जी के साथ ये फाइट को कैसे जीत पाएगी। और दूसरी तरफ से हुई भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली बैटल स्पिरिट क्या होती है। और वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करती है तो उसकी बैटल स्पिरिट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक आम सी लड़की होती है जिसके हाथ में मेडिसिन की टोकरी होती है। तो उसे कहते हैं कि मेरी बैटल स्पिरिट का नाम मेडिसिन सेलिंग गर्ल है, क्योंकि ये मेडिकल क्लैन है, ये फाइटिंग क्लैन नहीं है, इसी वजह से इनकी बैटल स्पिरिट्स भी बिल्कुल रेगुलर्स ही हैं। इसी के साथ ही हुई उसे कहते हैं कि ज़ाओबाओ हालांकि मेरी बैटल स्पिरिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रीटमेंट देने के लिए है, लेकिन तुम्हारे जैसे क्यूट छोटी बच्ची को मारने के लिए ये बैटल स्पिरिट भी काफी है। मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगी और यहाँ पर सभी लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि लिंगशी क्लैन कितना बेकार क्लैन है। तो अब वो उसकी बात सुनने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ भागती है। जैसे वो उसके करीब पहुंचती है इसी के साथ ही हमारी हुई जो होती है उसे एक जबरदस्त किक मारती है। तो ज़ाओबाओ किक खाने के बाद उड़ती हुई काफी दूर जाकर पीछे गिरती है। तो उसके गिरने के बाद हुई से कहती है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करके जीत पाओगी। सिस्टर के मरने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने क्लैन को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारे क्लैन को अपना जो बिजनेस है वो ठप कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और तुम्हारे क्लैन में एक तुम्हारी बहन ही थी जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से फाइट भी करना जानती थी और साथ ही वो यहाँ पर मेडिकल के बारे में भी काफी कुछ जानती थी। मार खाने के बाद ज़ाओबाओ जो होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है और वहां पर फिर से उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचती है इसी के साथ ही हुई जो होती है वो अपनी बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए अपनी टोकरी के अंदर से कुछ मेडिसिन को बुलेट की तरह शूट करती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा इतना कंट्रोल काफी रहेगा। जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है तो अपनी एनर्जी के साथ उसको भी कंट्रोल करती है। अपनी एनर्जी के साथ उसे उठाकर एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर पटक रही होती है। तो हुई अपनी एनर्जी की मदद से उसे कंट्रोल करके ग्राउंड के ऊपर पटक रही होती है, जिसकी वजह से हमारी ज़ाओबाओ जो होती है बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तुम्हारा रोग आगे बढ़ता है और ज़ाई वैंग से कहता है कि ज़ाई वैंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस फाइट को एंड करवा देना चाहिए, कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तुम्हारा जो रोग होता है उसे कहता है कि मैं उस कमीनी लड़की को मारना चाहता हूँ जो यहाँ पर ज़ाओबाओ के साथ ये सब कुछ कर रही है। ज़ाई वैंग उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये काम तो ज़ाओबाओ भी कर सकती है, एक बार उसे गुस्सा आने दो, वो ये काम जरूर करेगी। दूसरी तरफ से ज़ेनहुआंग कॉलेज का टीचर जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर कम से कम इन लोगों को ये अंदाजा तो होगा कि ज़ाई फैमिली के साथ जो स्पोर्ट्स सेक्टर है वो इतना भी पावरफुल नहीं है, यानी कि वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ जब वो लोग वहां पर अभी सोच ही रहे होते हैं कि इसी के साथ ही हमारी जो ज़ाओबाओ होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी बहन के बारे में वहां पर बात की जा रही होती है। तो इस बात से वो गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरी बहन के बारे में यहाँ पर बात मत करना। और जब वो वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करती है तो इससे हुई भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। जबकि इसी के साथ ही हमारी ज़ाओबाओ जो होती है वो मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर सकती हूँ। तो उसका मास्टर से कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। और इसी के साथ ही हमारी ज़ाओबाओ वहां पर अपनी आंखें बंद करती है और कहती है सिस्टर चलो यहाँ पर मिलकर फाइट करते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ज़ाओबाओ जो होती है उसकी बॉडी वहां पर चमकना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एडवांस लेवल की पावर स्पिरिट जो होती है उसकी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इसकी बैटल स्पिरिट क्या होगी और क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या ये वाकई में हुई को मारने की काबिलियत रखती है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।